बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो गुलिस्तान न्यूज़ का ऑफिशियल पेज है उस पर भी आप खबरें देखते हैं, खासतौर पे प्रोग्राम्स को देखते हैं और अपने कमेंट से हमें आरा करते हैं। और ख़ासतौर पे हमारी यही कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, जी हाँ, डेफिनेटली जैसे आपने देखा होगा कि कोशिश करते रहते हैं उनको अच्छे से अच्छे बना के पेश करें। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है फ़न और फ़नकार का, आपने देखा कि कई सारे इसमें मेहमान जुड़े, चाहे वो राइटिंग के हवाले से हो, चाहे वो फ़नकारी के हवाले से हो, या ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी खूबसूरत एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो लोग जी हाँ स्किलफुल टैलेंट रखते हैं वादी कश्मीर में, कोशिश करते रहते हैं कि उनके साथ जी हाँ खूबसूरत गुफ्तगू इसी प्रोग्राम में हो, उनको दावत दें। आज भी मैंने एक ऐसे ही खूबसूरत दोस्त को दावत दी है जो यकीन मानिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। यंग है, टैलेंटेड है और बड़ा ज़बरदस्त जोश है। यानी जोश के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इतना होश रखा है कि यकीन मानिए कि जब आप उनके वीडियोस देखेंगे या जब उनके करामात देखेंगे, इंसान दंग रह जाता है। यकीन मानिए, अगर देखा जाए तो कहते ना कि जब वो इलास्टिक के साथ साथ जी हाँ चीज़ें जोड़ी जाती है तो वो किसी भी एंगल से मुड़ जाता है, या रबर को लेकर बात करें तो उसको आप मोड़ने की कोशिश करते तो वो भी मुड़ जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें इरफान भाई क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। कश्मीर में जबकि टैलेंट के साथ साथ जी हाँ इस दोस्त को हमने दावत दी है तो इन्हें कश्मीर में रबर बॉय के नाम से जाना जाता है। रबर बॉय, वो रबर बॉय जो अपनी गर्दन को 360 लेवल पर ले जाता है, और इतना मतलब मैं कहूंगा कि स्किलफुल टैलेंट है, इतना खौफनाक मंजर होता है कि इंसान दंग रह जाता है। और जो कि जी हाँ काफ़ी फेमस हो चुके हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे आप लोगों ने, और आज हम गुलिस्तान न्यूज़ के इस प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में हमने उनको दावत दी है। मेरे आज के मेहमान हैं साइम हैदर। आपका वेलकम है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया सर। नाज़रीन, साइम हैदर मेरे साथ है, और साइम हैदर इनका असली नाम है मगर लोग इन्हें रबर बॉय के नाम से जानते हैं। योगा के साथ साथ जी हाँ कई सारी खूबसूरत एक्टिविटीज़ करते हैं। योगा ट्रेनर भी है, टीचर भी है, मगर साथ ही साथ जबकि डांस को लेकर बात करेंगे, फ्री स्टाइल एक्शंस को लेकर बात करेंगे, हिप हॉप को लेकर बात करेंगे, लॉकिंग एंड पॉपिंग को लेकर बात करेंगे, तो कमाल के जी हाँ करामात इनके पास है। आइए बात करते हैं। साइम हैदर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो घर का जो बैकग्राउंड है या पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो बताएं ज़रा। जी, मेरा नाम साइम हैदर है और मैं शादीपोरा से हूँ और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से। ये मैंने स्टार्ट किया था 2010 में, जो मैं कंटोर्शन करता हूँ, बोन ब्रेकिंग एनिमेशन जो करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो देखा था फिक्शन का, तो उसके बाद मुझे भी ज़्यादा शौक हो गया तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। जी, तो 12th मैंने किया था, उसके बाद मैं इसी में ये कर रहा हूँ। यानी एक्सटॉर्शंस के साथ साथ फ्री स्टाइल को लेकर 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद सोचा कि चलो अब हम इसमें अपना फ्यूचर बनाते हैं। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि घर वालों की तरफ से अगर देखा जाए तो कितना सपोर्ट है। देखा जाए तो जब आप इस तरह की मूवमेंट्स करते हैं, क्या घर वालों को डर तो नहीं लगता, दोस्तों को डर तो वो कहते हैं कि हम उसको अपनी जान के साथ खेल रहा है? जी जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में ऐसे मतलब सपोर्ट नहीं था, तो उसके बाद जब उनको लगा कि ये इसी में मतलब खुश है तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। ये क्या है, हमें बताइए, ये एक्सटॉर्शन क्या है, ये फ्री स्टाइल क्या है? हम नो डाउट हम जानते हैं कि आप योगा वगैरह भी करते हैं, आप योगा टीचर भी रह चुके हैं, इसके बारे में बताएं। जो एक्चुअली जो ये है ना, मतलब कंटोर्शन बोन ब्रेकिंग जो मैं करता हूँ, ये योगा से ही निकला है। इंटरनेशनल योगा जो इसी में से निकला है जी, बोन ब्रेकिंग। तो फिर इसका अलग कंटोर्शन जो डांसिंग स्टाइल है, स्किल्स, वो भी निकलता है इसी में। तो पॉपिंग अलग है, पॉपिंग जो करता है इंसान वो पॉपिंग डांसिंग अलग है। जो ये है मतलब बोन ब्रेकिंग ये अलग है, ये योगा से निकला है। जब कोई सुनता है बोन ब्रेकिंग, हड्डियां तोड़ना, हड्डियों को तोड़ना, हड्डियों के साथ खेलना, तो आपको नहीं लगता है कि ये इंसान जो है, मतलब अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है, 256 हड्डियां हैं जिस्म में, और आप बोन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ खिलवाड़, मैं कहूँगा खेलते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी डर लगता है? तो स्टार्टिंग में पहले लगता था, मतलब जब मैं ऐसे कोई खौफनाक मूव्स देखता था, मैं पहले ये कर पाऊंगा मैं या नहीं। तो फिर मैं जब प्रैक्टिस करता था फिर मैं करता था, जब मैं किसी दूसरे को दिखाता था वो डरता था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये जब इसका मैंने वो डिटेल्स निकाले मैंने इसकी, तो फिर मैंने उस पर लिखा हुआ था, मतलब इसमें 10-10, 20-20 साल मतलब प्रैक्टिस करता है कोई इंसान। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर रहा हूँ ये, तो ये अलग है, डिफरेंट। कोई ऐसी खास इंस्पिरेशन या कोई ऐसे टीचर या ट्रेनिंग आपने ली या खुद आपने स्टार्ट किया? मैंने वीडियो देखा था फिक्शन का, जो डांसिंग करता है प्लस ये कंटोर्शन जो करता है ये, तो उसका वीडियो मैंने देखा था, फिर मुझे भी शौक हो गया कि मैं ये करूँ।
एक साइड से अगर देखा जाए तो कई सारी चीजों को लेकर ना, जैसे कहते हैं कि पहले ये प्रोहिबिटेड है या इसको आप ऐसा ना करें, यू नो डिस्क्लेमर्स होते हैं, बाकी सारी चीजें रहती हैं। जब आपने खुद ही शुरू किया तो आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल था कि मतलब आप इन चीजों के साथ जुड़ेंगे और इतना कमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी? नहीं, मुझे शौक हुआ कि मैं ये करूं कुछ अलग, मतलब यहाँ पे कश्मीर में जो अलग अलग निकल रहे, डांसिंग निकल रहे, मार्शल आर्ट्स, तो मैंने सोचा कुछ यूनिक लाऊं मैं, अलग यूनिक, जैसे कि फोकस मुझ पे हो जाए। तो फिर मैंने यही किया, मैंने रिस्क लिया और ये कंप्लीट कर दिया। यानी आपने रिस्क तो ले ली। जी, रिस्क लेते लेते कितनी अभी तक आपकी जो हड्डियों में है असर पड़ा है, या कभी कभी कोई बोन वगैरह टूट गई? ये आर्म। अच्छा जी सर। हाँ। और इसके बाद ये ठीक हो गई, तो उसके बाद कैसे हुआ था ये? तो ये मैंने कंटोर्शन किया था इस टाइप का, ऐसे इसमें ये आया था। ओह जी सर। मतलब ये बैक साइड से ले जाना, मैं तो कहूंगा हम तो थोड़ा सा भी इसको नहीं घुमा सकते हैं। जी सर। ये जो एक्ट आप कर रहे थे या जो ये मुंह आपने, कितना टाइम लगा सीखने में? ये मुझे लगा था लगभग 20 दिन। 20 दिन लगे? जी सर। और ये पहले जब आपने किया था उसी टाइम बोन ब्रेक हो गई? 2 दिन हो गए, तो उसके बाद ये हुआ था। फिर क्या? पहले मैंने कंप्लीट किया था, दूसरे दिन मुझे ये महसूस हुआ पेन, तो उसके बाद ये शोल्डर थोड़ा नीचे हुआ था। ओके। हाँ, तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और मतलब कश्मीरी जो मतलब बंग वंग बोलते हैं उसको, उसके पास गया था, मालिश वालिश की, उसके बाद ठीक। यानी हिम्मत नहीं हारी? जी सर। आपने कहा कि चलो हड्डी तो टूट रही है, कोई बात नहीं, मगर फिर मैं इसको जोड़ूंगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, कितने सारे मूव्स आप करते हैं, कितने सारे एक्ट आप करते हैं? मैं बहुत सारे मूव्स करता हूँ, लगभग अभी मतलब ऐसे गिन नहीं पाऊंगा। तकरीबन कोई ऐसा खौफनाक मूव या आपको लगता है कि जिसको करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ी और डर भी लगा और ये सोच के लगा कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो जान भी जा सकती है? जी सर। एक तो आर्म, ये इसका नेक का, जी, हेड का, और दूसरा जो है बैक का। वो मैं अपनी बॉडी पूरी पीछे घुमाता हूँ और ये वाले टांगे वांगे आगे रखता हूँ, ये बॉडी पीछे रखता हूँ पूरी। सच बताइए, हड्डियां हैं कि बराबर है? हड्डियां है। हड्डियां है? जी सर। थोड़ा सा दिखाएं कैसे गर्दन को मोड़ते हैं आप? क्या कैमरा पे दिखाएं आप किस तरीके से पीछे ले जाते हैं? जी सर, जरूर। थोड़ा सा बाप रे बाप, माय गॉड, ओह 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 ओह, इतना खतरनाक मुंह। अच्छा ये बताइए, कभी कभी सांस वगैरह थम जाती है? नहीं सर। या हमने देखा कि एक आपका मुंह जो है वो आप बैडमिंटन में कैसे निकल जाते हैं आप? मतलब थोड़ा सा वो ये कितना डिफिकल्ट एक्ट था और कैसे किया आपने? ये मैंने किया था, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो एक टाइम यहाँ पे चिप गया था ये बैडमिंटन यहाँ पे, और जख्म है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद मैंने कर दिया कंप्लीट। तो फिर मैंने कर दिया। कितना टाइम लगा? लगभग 3 दिन ही मैंने कर दिया। ये बैडमिंटन वाला जो मूव है, कैसे आपने इसको किया? किसी को देखकर किया या कोई वीडियो देखा था? या वीडियो मैंने देखा था, मतलब उसका था मतलब 27 इंच का बैडमिंटन। मैंने 22 इंच लाया था। मैंने सोचा था नहीं मैं यही करूंगा। इसने 27 निकाला, मैं 22 में 2 में ही निकालेंगे। यानी 27 इंचेस को छोड़कर आप 22 में ही घुस गए। जी सर। तो कभी किसी ने कोई प्रैक्टिस की ऐसी कि आपने किसी को सिखाया, या कभी आपको लगा कि इसमें सांस भी थम जाती है? हाँ, मतलब 2 ऐसे फ्रेंड्स जो है मतलब बोलते हैं कि हम भी ट्राई करेंगे। जब एक टांग घुसाई इसमें तो बंद ही हो गया था उधर इंसान। तो फिर बोला नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये। ऑल राइट। नाज़रीन किराम, जहां तक प्रोग्राम के साथ साथ साइम हैदर हमारे साथ है, जिन्हें रबर बॉय ऑफ कश्मीर के नाम से लोग जानते हैं। जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा अभी इन्होंने आर्म को थोड़ा ट्विस्ट किया, गर्दन को ट्विस्ट किया। अब एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके के मूव्स ये करते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है। क्योंकि जहां फन और फनकार और खासतौर पे टैलेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो साइम हैदर का नाम हमारे साथ जुड़ा है। आइए देख लेते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार। तो आपने देखा कि एक खूबसूरत सा मोन्टाज, और मोन्टाज के साथ साथ जब आप ये मूव्स देख रहे हैं तो मेहरबानी करके हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुद आप ये चीजें ना करें। और बच्चों से खास तौर पर हमारी गुजारिश है कि अगर साइम हैदर ये कर रहे हैं तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, और उसके बाद इनमें वो स्किल और टैलेंट है, तभी जाके ये सारी चीजें इनसे हो रही है। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो खास तौर पे बच्चों को अगर उनका भी मन कर रहा है कि वो ऐसा करे, तो बहुत कुछ, यानी मैं कह सकता हूं कि अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग होती है और बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए स्किलफुल एक्ट्स होते हैं, जो कि साइम हैदर ने काफ़ी ज़्यादा सीखे हैं। तो आपसे गुजारिश है आप एंजॉय करें वीडियो और आगे बढ़ते हैं। साइम हैदर, मुझे योगा के बारे में जानना है आपसे। हमने सुना आप योगा टीचर भी रह चुके हैं, आपने योगा ट्रेनिंग भी ली है, उसके बारे में कहाँ आपने अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया है? एक्चुअली मैं जम्मू गया था पहले स्टार्टिंग में, तो डांसिंग करता था उधर। तो फिर मैंने जो योगास के मूव्स देखे, मतलब जो ये करता है, फिर मैंने सोचा ये ऐसे इसी रिलेटेड है ये। फिर मैंने योगा मैंने ये ज्वाइन किया था इधर जम्मू में। तो वहाँ पर फिर मैंने फिर टीचर भी रहा वहाँ पे। जी सर। यानी आप सिखाते भी थे वहाँ पे? जी सर। तो योगा करने से आपको फायदा मिला? जी बहुत ज़्यादा। जितना मतलब मुझे ऐसे मतलब प्रैक्टिस से मतलब लॉन्च एक्सरसाइज करता था मैं, उससे मुझे बेनिफिट मिलता था या फ्लेक्सिबिलिटी में, उससे ज़्यादा मुझे 10 गुना ज़्यादा मुझे योगा में मिला। फिर कितना आपको मतलब खास तौर पे लोगों ने अप्रिशिएट किया, या खास तौर पे आपकी हौसला अफजाई के साथ साथ क्या आपको अब चाहने वाले जो लोग हैं वो तो मिल गए, मगर साथ साथ में क्या रोजगार के वसाइल भी खड़े हो गए? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोलते थे कि मतलब इससे क्या होगा, मतलब जो आप ये करते हो प्रैक्टिस, ऐसे मुझे बोलते थे पहले स्टार्टिंग में। अभी ये जो सोशल मीडिया पे जैसे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो बाहर की फॉरेन की कंट्री जो है वो वीडियोस ऐसे भेजते हैं, लेते हैं, मतलब कॉपी राइट्स में उनसे भेजता हूँ। यानी वहां से आपको फायदा मिल रहा है? जी सर। देखा जाए तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं, तो क्या आपको इन्विटेशंस वगैरह या आपको काम मिलता है? हाँ बहुत सारे ऐसे शोज़ आ रहे हैं कश्मीर में और बाहर में भी, मतलब दिल्ली वैली में ऐसे शोज़ आते हैं। और रिसेंटली मैं दिल्ली से भी आया था, वहाँ पर शो मैंने किया था आपने? जी सर। जानना चाहूंगा कि क्या इरादे हैं आगे, कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, क्या प्लान्स है लाइफ में आगे? जी अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग अभी जो है अभी योगा में भी चल रहा है, अभी योगा में इसमें ज़्यादा ध्यान दूँ, योगा इंटरनेशनल योगा में। तो दूसरा ये कि लंबो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, लंबो वो जो गाड़ी के नीचे से निकलता है इन पैरों से, तो उसका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। अभी वो इसका वीडियो आप बनाने स्टोरी। अच्छा। जी सर। तो मतलब लंबो क्या है, लंबो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वो 12 इंच है ना, 12 इंच सिक्के से वो ऊपर नीचे से निकला है, वो बॉडी नीचे डाउन करके। ओके। तो मैं 6 इंच से निकला हूँ। यानी वो 12 इंच से वो यूएसए की लड़की है, तो वो 12 इंच से नीचे निकली है, वो मैं 6 इंच से मैंने यानी आपने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया? जी अभी वो वीडियो में। क्या बात है। तो आपका नाम जो है अभी कुछ रिकॉर्ड्स में या कुछ बुक्स में वगैरह आ रहा है, कुछ बन रहा है? बुक्स में मेरे रिलेटेड बनी है, मतलब रबर बॉय ऑफ कश्मीर। अभी जो ये मैं सोच रहा हूँ, अभी ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये मैं ब्रेक करूं, उसके बाद देखिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ देखा जाए तो कई सारी चीजें और भी है। अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि 12th के बाद आपने यही, आपको लगता है कि इसमें एक अच्छा मेरा ब्राइट फ्यूचर है, या मैं कल एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता हूं, या आपको लग रहा है कि इसमें स्कोप जो है कश्मीर में ज्यादा लगा, या कुछ आप सोच रहे बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है? मुझे ज्यादा मतलब बाहर ही लगा। इसमें जो कंटोर्शन है अभी यहाँ पे, मतलब इसका कुछ पता नहीं ये क्या, ये कौन सी स्टाइल है, तो ज्यादातर इसमें बाहर ही है। मतलब आईजीटी में भी मुझे ऑफर आया था, वहाँ पर ये जब ये स्किल्स देखे तो उन्होंने बोला आईजीटी 11 में आप रेडी हो, आप इन हो, आप आ रहे हो उधर। तो ऐसे मतलब जो मैं करता हूँ बोन ब्रेकिंग, वहाँ इससे मतलब कश्मीर से 100 गुना ज्यादा वहाँ पे रेस्पेक्ट। ओके ग्रेट। तो कोई हमने देखा था आप हाथों से भी कुछ कमाल करते हैं? जी सर। थोड़ा दिखाइए ना, वो क्या है, हाथों से क्या करते हैं? टटिंग। जी जी। ये लगा हुआ ना ग्लोव्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। तो ओके, ओरे बाप रे, ओरे बाप रे। ओके ओके, ये बैठ के ये हड्डी को भी घुमा देते हैं? जी सर। यार मैं जानना चाहूंगा कि एक साइड से अगर प्रैक्टिस की ही बात करेंगे तो चलो आपने प्रैक्टिस तो कर ली, मगर प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब आपको नहीं लगता कि आप अपनी जिंदगी के साथ थोड़ा रिस्की मतलब चीजों के साथ जुड़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं?
रिस्क तो थोड़ा डाल रहा हूँ, लेकिन अगर जब तक इंसान कोई रिस्क ना ले तब तक कुछ मंजिल नहीं मिलती है। ग्रेट जी सर। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, डांसिंग को लेकर बात करेंगे। जी सर। कितने फॉर्म्स ऑफ स्टाइल आप डांस करते हैं? मैं पॉपिंग करता हूँ, प्लस ये एनिमेशन करता हूँ। बॉलीवुड भी करता था मतलब पहले, अभी नहीं करता हूँ। अभी इसी में पॉपिंग एनिमेशन करता हूँ। थोड़ा पॉपिंग दिखाएंगे, हाथ से कैसे करते हैं गर्दन को लेकर? बैठ के उठ के आई मीन लाइक हाथ से कुछ पॉपिंग वगैरह कर सकते हैं जैसे बीट। ओके ऐसे मतलब। तो डांस इंडिया डांस को लेकर बात करें या फिर डांस प्लस को लेकर बात करें, तो हम देख रहे हैं कि कई सारे जो है शोज होते रहते हैं। तो आपको ऑफर नहीं मिला या आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि वहां तो हम देखते हैं मैक्सिमम कई सारे लोग जो है, खासतौर पे जो डांसर्स हैं बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते, चाहे वो रेमो की बात करेंगे, धर्मेश की बात करेंगे, कई सारे। तो आपने कुछ प्लान नहीं किया? सर ऑफर्स मुझे बहुत सारे मिले, आईजी मतलब डांस प्लस के भी मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिले मुझे। तो अभी मेरा ये नहीं था कि मैं अभी रेडी नहीं था। अभी मुझे लग रहा है कि मैं रेडी हूँ, कि अब मैं जाऊंगा। अब आप जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि अगर जब इंसान कोई यहाँ से जाए तो वहाँ से खाली हाथ ना आए। वहाँ से अगर मैं जाऊँ तो कुछ हासिल करके। किसी बड़े स्टार के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ ऑनलाइन? पॉल सर के साथ क्या इंटरेक्शन हुई थी? तो उसने जब मेरी स्किल्स देखी, मैं गया था दिल्ली में आईजीटी के लिए, ऑडिशंस के लिए। तो वहाँ पे जब उसने मुझे स्किल्स देखी तो उसने मुझे गलाए लगाया। और यहाँ से कि मेरी वीडियोस पे रेमो डिसूजा मतलब जो है ना, धर्मेश सर, वो भी कमेंट्स करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या कुछ लिखा रेमो ने, क्या कुछ लिखा? दिल हार्ट्स भेजे, मतलब मैंने ऐसे वीडियोस अपलोड किए थे इसके बीट्स पे। तो वहाँ पे मुझे उसका जब हार्ट्स आया तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये इसी का आईडी है मतलब ये। तो फिर मैंने जब देखा तो उसी की आईडी थी। तो अभी मतलब ऐसे मतलब यानी हम कहेंगे कि बड़े मंच के बड़े स्टार्स के साथ भी आपने स्टार जोड़ दिए, दिल जोड़ दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी क्या प्लानिंग चल रही है? अगर देखा जाए अभी आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग चल रही है? किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या ट्रेनिंग हो रही है? अभी मैं सोच रहा कि इंटरनेशनल योगा जो है उसी की रिलेट में अभी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सोच रहा था इंडिया के लिए मतलब खेलने जाऊँ बाहर, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वाह, इंटरनेशनल योगा के साथ साथ कई बड़े स्टार्स हैं जी सर, जिन्होंने इंटरनेशनली योगा, आपको लगता है कि एक बड़ा कंपटीशन है और बड़ी तैयारी है? तो उसके लिए मतलब मैं 10 साल से मतलब रेडी था कि मतलब 10 साल से मैंने प्रैक्टिस की है कि मतलब मैं जो बोन ब्रेकिंग करता हूँ, हाँ मुझे लगता है मतलब इसमें मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल योगा जो मतलब स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने प्रिपरेशन करी हुई है। तो अभी मतलब जाना ही है। योगा के साथ साथ देखा जाए तो कितने फायदे हैं, खासतौर पे अगर देखा जाए, आप तो योगा ट्रेनर भी हैं सर, तो सेहत को लेकर, जिस्म को लेकर कितने फायदे हैं और कितने व्यायाम हैं इसमें? तो मतलब फायदे की बात करूं तो मतलब इंसान मतलब क्विक रहता है इंसान ज़्यादातर, और मतलब इंसान मतलब दिन ब दिन यंग रहता है। मतलब कोई इंसान आप देखोगे मतलब जो योगा करता होगा उसकी एज मतलब एज का मतलब कोई इंसान होगा तो वो उससे मतलब बड़ा दिखेगा, जो वो योगा करता होगा मतलब वो छोटा दिखता है और फेस से भी मतलब छोटा ही दिखता है। अब आप देख लीजिए ना, इंटरनेशनली या नेशनली देखेंगे कई सारे फिटनेस सेंटर्स हैं। जी सर। लोग मैक्सिमम प्रेफर करते हैं जिम जाना, कार्डियो करना, बाकी चीजें। क्या आपको लगता है कि क्या योगा उससे बेहतर है अगर वो योगा करे? क्योंकि हम तो देखते हैं ज्यादा मार्केट तो फिटनेस के साथ मैक्सिमम जिम का है। हाँ मतलब योगा मतलब अगर असली योगा मतलब अगर वो सीखेंगे तो मुझे लग रहा है वो उससे मतलब बेटर है। मतलब उनको लगता है कि मतलब सूर्य नमस्कार वैसे जैसे कोई अलग अलग जैसे मतलब योगा यहाँ पे लगता है ये वो योगा गलत है। मतलब अगर योगा में इंसान अच्छी तरह से जाएगा ना मतलब फिटनेस, तो मुझे लग रहा है मार्शल आर्ट सब कुछ छोड़ेगा इंसान, जिम विम तो वो इसी में यानी मेडिटेशन है। जी सर, मेडिटेशन। अच्छा, कितने सारे योगा में व्यायाम है? इसमें बहुत सारे आसन है, बहुत आसन जैसे बताएं कौन कौन सा है? मकरासन है, धनुरासन है, ऐसे बहुत सारे आसन है इसमें। जी सर। यानी आपको क्या लगता है कितने सारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ योगा सिखाया जाता है? यहाँ पे है मतलब इंडोर स्टेडियम में वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू वहाँ पे सिखाते हैं यहाँ पे योगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो बोल रहे थे आप इधर आ जाओ, तो देखते वहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, ये तो आपकी अभी तक प्लानिंग थी। अब मैं जानना चाहूंगा कि बड़े मंच के साथ अगर बड़ी बात करें तो क्या बड़ा मंच अभी तक मिला या उसका इंतजार है? अभी उसी का इंतजार है। जी सर। क्यों नहीं मिला अभी तक? आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इन चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता है, पसंद नहीं किया जाता है, या आपको लगता है कि बाहर ही बेहतर है, अगर बाहर ये सेटल हो जाए? मतलब मैंने ये देखा कि यहाँ पे मतलब कोई भी आर्टिस्ट है ना, मतलब यहाँ पे स्टेजेस पे जब उनको बुलाते हैं वो परफॉर्मेंस करता है,
फिर मतलब आर्टिस्ट अपने जगह और ये अपनी जगह, वहाँ पे मतलब यहाँ पे स्कोप नहीं है वैसा। मुझे लग रहा है जैसे बाहर सपोर्ट मिलता है ना मतलब आर्टिस्ट को, वो यहाँ पे नहीं। कितना यहाँ आर्टिस्ट को इग्नोर किया जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा मतलब, और सामने से गालियाँ देते हैं आधे लोग, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो अभी बाहर का जो मैंने सीन देखा है जी, वो मतलब वो अलग ही है, मतलब इंसान खुश हो जाता है। जी सर। यानी कदरदान कम है यहाँ? जी सर। तो आपको लगता है कि इन चीजों को यहाँ इग्नोर किया जाता है और लोग बोलते हैं कि ये दरबदरी है, इसमें कोई फायदा नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब जहाँ पे ऐसे कोई शोज़ करता है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू या डांसिंग के, उनको मतलब बस ये बोलते हैं ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं ये सब करके। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप बाहर ही सेटल होंगे? जी। अब ये बताइए, मुख्तसर सा वक्त है जी सर, किसके साथ कंपटीशन करना है? क्या सोचा है कश्मीर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और कोई ऐसा शख्स है जी सर जिसे साइम टक्कर देने वाला है? अभी आया नहीं कोई ऐसे कोई टक्कर देने वाला, तो अभी देखता है कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमेशा मतलब अपने से बेहतर दूसरे को मानना चाहिए कि मतलब मैं अपनी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी जाएंगे। नहीं, जैसे होता है ना कि कोई सिंगर बनता कहता है मैं यार काश इस सिंगर के साथ गाता, मेरा ड्रीम था कि मैं हारून राव से मिलूं पहले स्टार्टिंग में। हारून राव, वो क्या है? वो डांस इंडिया डांस में आया था। ओके। तो वो मुझे बोलता है तू मेरा भाई है आज। अच्छा जी सर। उसने जब मेरे वीडियोस देखे तो मैंने उसको टैग किया था वीडियोस, तो वो आजकल मेरे वीडियोस भी चढ़ाता है अपनी पेज। अरे वाह जी सर। यानी फेमस हो रहे हैं आप? जी सर। यानी जो एक जमाने में एक ड्रीम था अब वो आपके दोस्त बन रहे हैं? जी सर। वो मुझे बोलता है कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर भी सिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को सिखाते हैं आप यहाँ पे? कोई वर्कशॉप वगैरह या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कुछ करते हैं यहाँ? नहीं, अभी यहाँ पे नहीं, बाहर ही सिखाता था मैं, जम्मू में ही सिखाता था। जी सर। तो जम्मू में जो मतलब बच्चे मतलब अट्रैक्ट होते हैं मतलब इससे मतलब ये बोन ब्रेकिंग जो है वो सीखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन ही नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आपने किया? यहाँ आपने क्यों सोचा कि मैं बाहर ही करूँ? क्या यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं मिला या इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है लोगों में ये सब, मतलब रेस्पॉन्स भी मैं बोलूँगा रेस्पॉन्स भी नहीं मिला था मतलब यहाँ पे। जब फिर मैंने वीडियोस अपलोड किए थे फिर मुझे बोलते हैं कि ये ऐसे ही गॉड गिफ्टेड है, ऐसे बचपन से ही होगा ऐसे। तो मैंने 2010 में मैंने ये प्रैक्टिस की, तो किसी को लगता होगा कि मतलब ये ऐसे ही बचपन से ही होगा। तो 2010 में मैं ये टांगे यहाँ पर भी नहीं मतलब खींच सकता था। तो उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस की 2010 से अभी तक मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की उसके बाद मैंने ये कंप्लीट कर दिया। यानी 14 साल आपको हो गए इस फील्ड में। बांडीपोरा से एक छोटे से गांव से मतलब आप थे, और उसके बाद आज कैसा महसूस करते हैं कि आपका नाम इंटरनेशनली लोग जानने लगे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जानने लगे हैं? सोचा था जिंदगी में कभी एक छोटे से गांव से एक लड़का जो है वो जो नॉर्मल सी प्रैक्टिस कर रहा है एक बड़ा स्टार बन जाएगा, बड़ी फेम मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था मतलब ऐसा कुछ होगा। ये मतलब देखकर मतलब जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरा बर्थडे मनाया तो ये सोचकर मैं परेशान हो गया, ये क्या होगा। वाह, कैसे? तो मेरा बर्थडे था, वहाँ पर एक टैग किया था मेरा वीडियो, बर्थडे पे पॉपिंग सैम ऑफिशियल हैप्पी बर्थडे, और वो बोल रहे हैप्पी बर्थडे। मैं सोचकर हैरान हो गया। और यूपी में मेरा बर्थडे मनाया, गरीब बच्चों को मतलब दान दिया। अच्छा। तो मैं सोचकर ये हैरान हो गया, नहीं मैंने कुछ किया हासिल। क्या बात है। यानी हम कह सकते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और छोटे से गाँव से निकले, उसके बाद धीरे धीरे 10 साल 14 साल प्रैक्टिस और साथ साथ बड़ा फेम, अब ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जानने लगे हैं। साइम, हमारी नेक दुआएं आपके साथ है कि आप अभी बोल रहे हैं कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं योगा में, और खास तौर पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। और आपने जो भी 6 इंची वाला जो बताया है कि वो भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है जल्द से उसमें भी आपका नाम दर्ज करे। और बड़ी खुशी हुई आज यहाँ आके, मगर हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप अपने जी हाँ जिस्म और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये मूव्स बड़े डिफ़िकल्ट है। तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप उन बच्चों को जो विदाउट प्रैक्टिस या ये सारी चीज़ें ना करें? कुछ अपनी तरह से बताएं कि कैमरा पे। लास्ट में मतलब अपनी मतलब भाइयों को मतलब यही मतलब गुजारिश करता हूँ कि मतलब अगर आपको मतलब लगता है कि मैं ये करूँगा, आपको आपकी बॉडी में मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं ये करूँ, तो पहले मतलब गार्ड्स वार्ड्स जो लगाते हैं मतलब इंसान, तो उसकी फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। मतलब ऐसे मतलब मैं भी करूँगा ये, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो जितने भी मतलब
लोग से, उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मतलब ड्रग्स वग्स से ज़्यादा दूर रहे और अपने माँ बाप का मतलब ख्याल रखें। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। ड्रग्स से दूर रहे भाई, जिंदगी बचानी है, ड्रग्स से दूर रहना है। बहुत अच्छी मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया साइम हैदर टाइम देने के लिए। आज प्रोग्राम फन और फनकार में आप आए, गुलिस्तान न्यूज में आप आए। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से खूब नाम कमाएं और फिट रहे और योगा से हमेशा यंग दिखे। और हम भी कोशिश करेंगे हम भी योगा सीखे और हम भी और फिट दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि साइम हैदर के साथ बात, जिन्हें रबर बॉय ऑफ कश्मीर के नाम से लोग जानते हैं, और आपने देखा कि फ्री स्टाइल डांसिंग हो, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग हो, या साथ साथ योगा की बात करें या फिर कॉन्टॉर्शन की बात करें, ये सारी चीजें जो है तकरीबन 14 साल से इस फील्ड में हैं। कई सारी प्रैक्टिस इन्होंने की है और उसमें आपने देखा कि इन्होंने खुद बताया कि बोन भी ब्रेक हो गई थी, प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। मगर मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप इस चीज का शौक रखते हैं, आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक अच्छे ट्रेनर के साथ साथ एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। विदाउट दैट प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। और साइम हैदर ने अभी हमारे साथ बात की। उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू फन और फनकार की आज आपने पसंद फरमाई होगी। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर एज वेल एज इंडिया नाउ। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में बड़े गोल्ड मेडल, बड़ी ट्रॉफीज लेकर आए, ताकि कश्मीर का नाम और भी रोशन हो। कई सारे इरादे, खूबसूरत इरादे रहते हैं, इन्हें जब इरादे रहते हैं तो फिर नज़ाकत आ ही जाती है। तो कई सारे बच्चे जो है अपनी हुनरमंदी के साथ, चाहे वो एक्टिंग, डांसिंग, राइटिंग्स, कोई अपने अच्छे प्रोफेशन में, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कई सारे बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं और खूब नाम कमा रहे हैं। और हमारी भी नेक दिल से यही दुआ है कि वादी कश्मीर का जो टैलेंट है, ख़ास तौर पर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो आगे बढ़े और खूब नाम कमाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड भी आपने पसंद फरमाया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। सईद इरफान फाजिल, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, खान मुदस्सिर और मेरे ऑनलाइन एडटेकम ग्राफिक्स, जी हाँ, आबिद कादिर और साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।